ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को शुरू हुए 3 हफ्ते गुजरने वाले हैं और ये हिंसा हर गुजरते दिन के साथ अब तबाही के करीब आती जा रही है। अब मिसाइलों से खास तौर से एक दूसरे के तेल और गैस भंडार को टारगेट बनाया जा रहा है। ईरान बदला लेने के मोड में इस वक्त जा चुका है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ में अमेरिका के पार्टनर देशों के तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाया और आगे और भी विनाशकारी हमलों की धमकी उसकी ओर से दी गई। वजह है उसके खुद के एक महत्वपूर्ण और गैस फील्ड पर हमला हुआ है। ईरान ने अपने विशाल साउथ पास गैस फील्ड पर हुए हमलों के लिए इजरायल और अमेरिका को दोषी ठहराया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ऊर्जा ढांचे पर हमलों के बेकाबू परिणाम होने की चेतावनी भी दी। इससे गुरुवार को देखिए ये डर बढ़ गया कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में ईंधन आपूर्ति पर बड़ा हमला हो सकता है, जिससे पहले से ही अस्थिर वैश्विक बाजारों को झटका लग सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी अलग अलग बयान जारी करके ईरान के गैस प्लांट पर हुए हमलों की निंदा की। ईरान की ये चेतावनी उस घटना के बाद भी आई जब इजरायल ने उसके खुफिया प्रमुख यानी कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को मार गिराया। देखिए, तेहरान ने अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ये कहा कि अगर उसके ऊर्जा क्षेत्र पर और हमले हुए तो वो कड़ा जवाब देगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ईरानी मीडिया में जारी एक बयान में ये कहा कि हम आपको एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि इस्लामी गणराज्य की ऊर्जा संरचना पर हमला करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर ये फिर दोहराया गया तो आपकी ऊर्जा संरचना और आपके सहयोगियों की ऊर्जा संरचना पर आगे के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। देखिए, ईरान की आगे जवाबी कार्रवाई की धमकी उस समय आई जब कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने कहा कि एक मिसाइल हमले से उसके मुख्य गैस संयंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा है में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह कहा कि ईरानी मिसाइल हमले से उत्तरी तट पर कतर की मुख्य गैस सुविधा को नुकसान पहुंचा है। कतरी रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, ईरान की ओर से कतर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसने रास लाफान औद्योगिक शहर को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। कतर ने रात भर कहा था कि गैस सुविधा पर हमले उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा थे। दोहा ने 2 ईरानी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। वहीं सऊदी अरब ने भी ये कहा कि उसने पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने वाले ड्रोन को रोक लिया, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे का हिस्सा रियाद के दक्षिण में एक रिफाइनरी के पास जाकर गिरा। संयुक्त अरब अमीरात ने गुरुवार को यह भी कहा कि उसने मिसाइल का मलबा गिरने के कारण एक गैस फैक्ट्री में कामकाज बंद कर दिया है। अबू धाबी के मीडिया कार्यालय ने एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया। अबू धाबी के अधिकारी हबशान गैस सुविधाओं और बाब तेल क्षेत्र में मिसाइलों को रोके जाने के बाद उसके गिरे मलबे के कारण हुई घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गैस सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की कड़ी निंदा की और इसके लिए उसने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने गुरुवार को ईरान और कतर में ऊर्जा भंडार पर हुए हमलों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतरी नेता से बात की। उन्होंने उसके बाद नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों पर रोक लगाने का आह्वान भी किया। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने ईरान और कतर में गैस उत्पादन स्थलों पर आज हुए हमले के बाद कतर के अमीर और राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। उन्होंने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों पर बिना किसी देरी से रोक लगाना आम हित में है। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं और बुधवार को देखिए ईरान के विशाल पार्स गैस क्षेत्र में हमला होता है। ये इस युद्ध के दौरान ईरान की खाड़ी में स्थित एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ पहला हमला भी है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी भी दी कि वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में तेल और गैस के प्रतिष्ठानों पर हमला करेगा। बुधवार को उसने सऊदी अरब के उस प्रांत पर अटैक किया जिसमें कई सारे तेल क्षेत्र मौजूद हैं या फिर ऑयल रिफाइनरीज हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी बुधवार रात तेज धमाके सुनाई दिए गए। हालांकि सऊदी अरब ने रियाद की तरफ आ रही 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया है। इन हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। तेल की कीमतें 6% से अधिक बढ़कर $110 प्रति बैरल हो गई हैं और शेयर बाजारों में गिरावट भी देखी गई। ईरान के मिसाइल हमले में इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर 3 निजी विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। रॉयटर के अनुसार पार्स दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का ईरानी हिस्सा है। ईरान इसे कतर के साथ साझा करता है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने यह बताया कि गैस टैंकों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों पर हमला हुआ। कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और आपात कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ईरान से इराक को गैस आपूर्ति रोक दी गई है। इजरायली मीडिया ने यह भी बताया कि इस हमले को इजरायल ने अमेरिका की सहमति से अंजाम दिया।
अमेरिका के करीबी सहयोगी कतर ने भी इस हमले के लिए इजरायल को दोषी ठहराया और अमेरिका की किसी भी भूमिका का जिक्र नहीं किया। जैसे इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में ही है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कृत्य तक बताया, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी इस हमले की निंदा की। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर के कई प्रमुख क्षेत्रीय तेल और गैस प्रतिष्ठानों की एक सूची जारी की। उसने कहा कि ये ठिकाने अब सीधे वाजिब लक्ष्य हैं, वो इन पर हमला करे इससे पहले उन्हें तुरंत खाली करा दिया जाना चाहिए। ईरान की चेतावनी का लक्ष्य सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा यूएई का अल हासन गैस क्षेत्र और कतर का मेसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, मेसाइद होल्डिंग कंपनी और रास लफान रिफाइनरी है। लगभग 3 सप्ताह से जारी इस युद्ध में इससे पहले अमेरिका और इजरायल ने खुद को खाड़ी में ईरान की ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को निशाना बनाने से रोक रखा था। इस वजह से ईरान भी अपने पड़ोसी देशों के तेल एवं गैस उद्योगों पर जवाबी हमला करने से बच रहा था। ईरान पहले ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर चुका है, जहां से दुनिया को 20% तेल और एलएनजी का निर्यात होता है। उपभोक्ता देशों को उम्मीद थी कि ये रुकावट थोड़े समय के लिए ही रहेगी, बशर्ते उत्पादन इकाइयों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बहरहाल ईरान के पार्स गैस क्षेत्र पर हुए हमले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में पहले से ही जारी अभूतपूर्व व्यवधान के और ज्यादा बदतर होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। अमेरिका में डीजल की कीमतें 2022 के बाद पहली बार $5 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच चुकी हैं। इजरायल ने इस बीच लेबनान पर भी अपने हमले तेज कर दिए और दक्षिण में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया गया। इन हमलों का मकसद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशाना बनाना है। मध्य बेरूत के बाचौरा जिले में बुधवार तड़के इजरायल ने निवासियों को एक इमारत खाली करने की चेतावनी भी दी। इजरायल का कहना था कि इस इमारत का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता था और इसके बाद उसने उस इमारत को पूरी तरीके से ढहा दिया। एबी के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह इस इमारत का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए करोड़ों डॉलर जमा करने के लिए कर रहा था। इजरायल ने ईरान के दक्षिणी फार्स प्रांत के एक क्षेत्र में एक अदालत परिसर को भी टारगेट किया। इसमें कम से कम 8 लोग मारे गए। ईरान के बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर पर भी मंगलवार रात एक मिसाइल अटैक होता है, लेकिन इससे संयंत्र को कोई नुकसान फिलहाल नहीं पहुंचा, ऐसी खबरें वहां से थी। रॉयटर्स के अनुसार पिछले सप्ताह फारस की खाड़ी में अपने मुख्य तेल टर्मिनल पर परिचालन रोकने वाले इराक ने बुधवार को कहा कि उसने उत्तरी इराक के स्वायत्त कुर्द प्रशासन के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत अब एक पाइपलाइन के माध्यम से तुर्की के भूमध्य सागरीय बंदरगाह सोहान तक प्रतिदिन 2.5 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब भी पहले से ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बाईपास करने अपने कुछ तेल को देश भर में फैली पाइपलाइन के जरिए भेजता है, ताकि उसे लाल सागर के किसी बंदरगाह से जहाज़ों द्वारा आगे भेजा जा सके। ईरान की एक समाचार एजेंसी मीजान ने बताया कि ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में बाकायदा एक व्यक्ति को मौत की सजा भी दी है। उसकी पहचान कुरुश कीवानी के रूप में की गई और आरोप यह भी है कि उसने इजरायल को संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और जानकारी भेजी थी। वहीं एपी के अनुसार यानी कि एजेंसी प्रेस के अनुसार ईरान ने दावा किया कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खुला हुआ है, लेकिन अमेरिका या उसके कोई सहयोगी देशों के लिए नहीं। युद्ध शुरू होने के बाद से कुछ जहाज वहां से गुजरने में सफल भी रहे हैं, जिसमें भारत का भी जहाज है। इनमें कुछ ईरानी जहाज थे तो कुछ भारत, तुर्की और अन्य देशों के जहाज भी इसमें शामिल हैं। एएनआई के अनुसार देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और इस क्षेत्र में बमबारी के दौरान जो कुछ भी नष्ट हुआ है उसे फिर से बनाने में कम से कम 1 दशक लगेगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि इन उपायों को और अधिक स्थायी बनाने की जरूरत है, ताकि किसी और राष्ट्रपति को ऐसी ही स्थिति का सामना ना करना पड़े।